चरूनी साहब से मिला, उन्होंने समर्थन करनाल में किसी और को दिया है, कुरुक्षेत्र में अभय जी को दिया है। क्योंकि वो किसान नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बात अगर मैं कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी होने तो चल पड़ेगा ना। इलेक्शन जेजेपी का पूरे हरियाणा में यूं लगा है कि डाउन फेज पे है, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल कहीं डाउन फेज पे नहीं है। जजपा ने भाजपा के साथ गलती करी, अगर वो ना जाती तो ऑप्शन सही था। क्या करते ये आप ही बताओ, या उनसे पूछ लो क्या करते। अभी लोगों के बीच में क्या कह के वोट मांग रहे हैं? बड़ी पार्टियों की दबिश में आकर के हरियाणा की आवाज को दबने नहीं देंगे, किसान गरीब मजदूर की आवाज को दबने नहीं देंगे। हमला हुआ नैना चौटाला जी की गाड़ी पे, उस बारे में आपका क्या कहना है? उन 6-7 आदमी पकड़े भी गए, उन पर FIR भी हुई है, वो क्या सिनेरियो था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है उस पर, क्योंकि गाँव के जो उस गाँव के तो वो थे नहीं। अच्छा, वो बाहरी थे। हाँ, तो वो तो पता ही चल गया। उनके जो FIR घोगड़िया गाँव के थे, वो हमला दूसरे गाँव में हुआ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हरियाणा में बड़ा चुनाव है, क्यों कर है? क्योंकि ये सारी पार्टियां फिर से अलग अलग हैं, मतलब सारियां का मतलब है जेजेपी और बीजेपी अलग अलग होगी। अब सारी पार्टियां अपने तरीके से इलेक्शन लड़े हैं, कहीं विरोध होने लग रहा है, कहीं समर्थन होने लग रहा है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिग्विजय जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। वही दौर जी जब बाई इलेक्शन था तब मैं आपसे मिला था, आज फिर इलेक्शन है, फिर आज से आपसे मुलाकात है। इलेक्शन जेजेपी का पूरे हरियाणा में यूं लगा है कि डाउन फेज पे है, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल कहीं डाउन फेज पे नहीं है। आप इसी बात से आकलन कर लियो कि दुष्यंत ने जब पार्टी बनाई थी जी, उस टाइम कितने वोट आए थे और इस बार कितने वोट आएंगे। तो तराजू तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वोट से ही तराजू करोगे जी, तराजू कर लिए, फिर बात कर लेंगे इलेक्शन बाद। मुद्दे क्या लगे? फिर आप ये तो मानोगे भाई, अगर पहले से ज्यादा वोट आए जी, 7 लाख वोट का गणित अगर दुष्यंत पार करता है जी, फिर ये तो मानोगे भाई, बड़े इलेक्शन में अगर इतने वोट ले लिए तो आगे विधानसभा में तो बल्ले बल्ले। ओबियसली ऐसा ही काउंटिंग होगी, ऐसा ही समीकरण बनेगा। हम ज्यादा वोट लेंगे पहले से। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात अभी है कि हमला हुआ नैना चौटाला जी की गाड़ी पे, उस बारे में आपका क्या कहना है? उन 6-7 आदमी पकड़े भी गए, उन पर FIR भी हुई है, वो क्या सिनेरियो था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है उस पर, क्योंकि गाँव के जो उस गाँव के तो वो थे नहीं। अच्छा, वो बाहरी थे। हाँ, तो वो तो पता ही चल गया। उनके जो FIR घोगड़िया गाँव के थे, वो हमला दूसरे गाँव में हुआ। किसके भेजे हुए थे, गाड़ी किसके काफिले से आई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब SP के पास है, कार्रवाई हो रही है। क्या वो किसान थे? किसान तो मैं और आप भी हैं। इसका किसान की डेफिनेशन क्या है, यही आज तक हम समझ नहीं पाए। किसान की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं जेजेपी का चोड़ा उतार दूं, रात में किसानी यूनियन का झंडा ले लूं, तो मैं भी किसान हूं और आप भी किसान हो। अगर जेपी के काफिले में जब तक हैं वो कांग्रेसी हैं, वहाँ उस काफिले से निकल करके वही गाड़ी DJ बजाती हुई और मेरी माता जी पे हमला करने आ गई तो वो किसान हो गए। क्या है किसान की डेफिनेशन? किसान उसमें आंदोलन में तो मैंने भी खूब समर्थन कर रखा है, मैंने खूब सेवा करी। SGPC वालों के तहत मैंने खूब लोगों को जो मेरे से जितना बन पाया मैंने किया। तो वो तो एक जो है ना, समझने की बात है। अभी इसको किस एंगल से आप समझो। अभी लोगों में जो हम भाषण सुना बड़े नेताओं को, उसमें ये लगा है कि भाई जजपा ने भाजपा के साथ गलती करी, अगर वो ना जाती तो ऑप्शन सही था। क्या करते ये आप ही बताओ, या उनसे पूछ लो क्या करते। चौधरी देवीलाल का परिवार सदैव, जो उनकी पार्टी रही है, सदैव संघर्ष की लो में जल करके तप करके आगे बढ़ी है। हमने संघर्ष किया। 15 साल से हमारा कार्यकर्ता विपक्ष में बैठा था। भूपेंद्र हुड्डा ने तो खूब मड़ाई खा रखी 10 साल, तब ये बातें आ रही मीठी मीठी उसको। हमारे कार्यकर्ता की इच्छा थी कि जो बड़ी बड़ी बात हम यहाँ पंडारा में उस रैली में कह रहे हैं उन्हें पूरी करो। पहला मौका हमने हुड्डा साहब को दिया, हुड्डा साहब मना कर गए। हुड्डा साहब से बात हुई थी आपकी? यार कितनी बार इस बात को रिपीट किया जाएगा? ये बात का जवाब मेरे से तो आप 10 बार ले लो, हुड्डा साहब क्यों नहीं इस बात का जवाब देता भाई? मान लिया वो मेरे से बड़े हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आदरणीय हैं, मगर जवाब तो उनको देना पड़ेगा। वो ये कह देते हैं बार बार ये तो बच्चे थे, बच्चों वाली बात कर रहे हैं। बच्चों वाली भाई, जब मेरे पिताजी और मेरे दादा तो उन्हें जेल में डाल रखे, तो बच्चे ही बात करेंगे तेरे से, और कौन बात करेगा? ये वो 18% वोट इन बच्चों को ही दिए थे लोगों ने। तो आज इस बात का जवाब हुड्डा साहब देना तो पड़ेगा। आज नहीं दोगे तो कल दोगे।
भाई आपकी और मेरी टेलीफोन पे बातचीत हुई थी कि नहीं? वो एक बारी बस मना कर दे, मैं नहीं करी, फिर मैं बाकी सारी चीज ले आऊंगा सामने। रिकॉर्डिंग सब है। वो एक बारी नाट जाए, भाई मैंने दिग्विजय से बात नहीं करी, बस। तो किन से चाहते थे बात हो? नहीं, वो दुष्यंत जी ने हमारी, मेरी और केसी बांगड़ जी की कमेटी बना करके कहा था, भाई कांग्रेस के पक्ष के लोगों से आप बात करो, हम बाहर से समर्थन दे देंगे, हमारी 3 या 4 ये मांगे लागू कर दे। जी, उन्होंने ये कहा, भाई देवीलाल परिवार के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। तो देवीलाल परिवार घर बैठ जाए और हुड्डा और उसका छोरा राज करे। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं बार बार उनसे, भाई आपकी ये इच्छा है तो ये इच्छा भी जनता के सामने जाहिर तो करो। मैं नहीं चाहता ये लोगों में घूमे। अब आप 10 की 10 लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10 की 10 पे लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती तो खबरें ये चले कि कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, भाजपा और कांग्रेस के बीच कंपटीशन। तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना कौन कितना मजबूत है। इधर से सतपाल ब्रह्मचारी जी को उतार दिया, कंपटीशन बता रहे हैं। इंपोर्टेड माल ले आए, लोकल कोई मिले आए नहीं। वैसे तो गांव तो उनका गांगुली है। अब गांव तो कोई किसी का कहीं का होया ही करता है भाई, तो कोई पुश्तैनी होता है, कोई कहीं का होता है। आप भी कहीं ना कहीं से, आपके पूर्वज भी कहीं से उठ के आए होंगे। खैर वोट बैंक तो उनका वहीं पे ही है। जब अगले का वोट हरिद्वार का, सारी उम्र हरिद्वार में रहे वो जी, तो यहाँ के कैसे होंगे? तो फिर आप जी मुझे एक बात बताओ, पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, मैं नाम लूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खुलेआम मंचों पर ये क्या करते, ब्राह्मण की वोट नहीं देनी, जाट भाई है। आज कह रहे हैं जाट की नहीं देनी, ब्राह्मण भाई है। ये सौदा क्या है इनका? ये पहले खुद अपना पक्ष स्पष्ट करे, ये भाई कौन है और कौन नहीं है। जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी इलाकावाद के नाम पर, कभी किसी के नाम पर सदैव लोगों को ठगते लूटते हैं। 36 बिरादरी की बात क्यों नहीं करते? सबकी बात क्यों नहीं करते? काटने की बात क्यों करते हैं? जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं माता जी, वहीं से सुनैना चौटाला जी, वहीं से रणजीत परिवार ही आपस में लड़ रहा है। घोर कलयुग जी। तो ऐसा है, पार्टियां 3 हैं जी, और 3 पार्टियों ने, हमारी टिकट तो डिक्लेयर्ड थी कि नैना जी को मिलेगी। मेरे पिताजी को चुनाव लड़ना था, वो चुनाव पाबंदी के कारण लड़ नहीं पाए, तो वो मेरी माता जी को लड़ना पड़ा, या मैं लड़ता। ये तो तय था। दुष्यंत जी तो आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और तो कोई लड़ नहीं सकता था। दुष्यंत जी उस सीट पर, मेरे परिवार में एक ही आदमी जीता हुआ है हिसार की सीट पर, दुष्यंत जी, और कोई नहीं जीता। उसके बाद रणजीत दादाजी आगे, वो उनकी इच्छा है, पार्टी की टिकट है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये हमारे कोई वोट काटने आए हैं, ये वो उनका चुनाव है, वो चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। इनेलो ने मेरी चाची को टिकट दे दी, अब हमारी क्या गलती है? सवाल उनसे पूछो, हमारे से थोड़ी पूछने वाला सवाल है। अभी लोगों के बीच में क्या कह के वोट मांग रहे हैं? दुष्यंत ने 2014 से 19 तक जो एमपी कार्यकाल दिया प्रदेश को, उसमें दुष्यंत चौटाला जो हरियाणवी एमपी पार्लियामेंट में गूंजा था, ऐसे गूंजा था जैसे कोई हरियाणा का शेर गूंजा हो। हमारा 10 का 10 जो हमारी संख्या है, अगर उनमें जीत के जाते हैं, वो यूं की यूं आवाज उठाएंगे, हरियाणा की आवाज उठाएंगे। बड़ी पार्टियों की दबिश में आकर के हरियाणा की आवाज को दबने नहीं देंगे, किसान गरीब मजदूर की आवाज को दबने नहीं देंगे। सांसद तो दीपेंद्र भी था जी, दीपेंद्र तो कभी ट्रैक्टर पे बैठ के नहीं गया, दीपेंद्र ने तो कभी मुआवजे की आवाज नहीं उठाई, दीपेंद्र तो कभी पासपोर्ट ऑफिस नहीं लेके आया, दीपेंद्र तो उससे पहले से भी सांसद था जी। तो हमारा आदमी जाएगा तो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जीतना बहुत जरूरी है, और इस बारी लोगों के मन में है क्षेत्रीय दल को जिताने की, इन दोनों से पीछा छुपाने की। तो क्या पीछा छूटेगा? निश्चित तौर पर छूटेगा। बीजेपी का दरअसल जो नेतृत्व चेंज हुआ, उससे और ज्यादा बीजेपी गर्त में चली गई। खट्टर से तो लोग नाराज थे ही, उसके बाद ये जो सैनी साहब है, इनकी इमेज वो खट्टर के ऐसा लगने लगा भाई सुपर सीएम अभी भी वही है, ये जनता चर्चा भी करती है जी। तो फिर लोगों को और ज्यादा इस बात की तकलीफ होगी। भाई नेतृत्व चेंज करना था तो पूरा करना था, जिससे कोई फ्रेशनेस आती, कोई नयापन आता, कोई नया। ये तो यूं लगता है कि उनसे बिना पूछे कोई काम ही नहीं करते। ब्रिजेंद्र सिंह जी एमपी रहते हुए कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस को समर्थन दिया, टिकट की वेट थी, टिकट मिली नहीं, उस संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं? वो तो उनका इंटरनल मैटर है। उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उन्होंने नहीं टिकट दी होगी। टिकट ये जुगाड़ू आदमी है जेपी, और भूपेंद्र हुड्डा इसका आका है,
भूपेंद्र हुड्डा ने पैसों का खेल किया ऊपर। उनको एक बात और समझने की है जी अभी जो धिंगरा आयोग की रिपोर्ट खुली है जी इसके अंदर मेन जो सारी की सारी रचयिता है वो रॉबर्ट वढेरा है, अखबार में भी आई है। जी और रॉबर्ट वढेरा की जो नथ है वो हुड्डा के हाथ में है। और हुड्डा बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हुड्डा के बहुत अच्छे संबंध हैं, ये वो बड़े मंचों पे कह चुके हैं। जी ऐसे में इस बात में कोई दो राय ही नहीं कि बीजेपी जैसा चाहेगी हुड्डा वैसे चलेंगे और गांधी परिवार को वैसा चलना ही पड़ेगा। पता नहीं, मतलब जेजेपी ने लो हुड्डा साहब को भाजपा की बी टीम बुलाते हैं, हुड्डा साहब आपको इनको बीजेपी की बी टीम कौन किसको माने? हमने तो कभी किसी को बी टीम नहीं बुलाया, मगर अब ये चर्चा जब इस बात पर चली तो ये अब इन बातों का खुला वो आता है। भाई श्रुति चौधरी की टिकट काटकर अपने छोरे की सीट पर जाने के लिए उसने वहाँ उसको राव साहब को चुनाव लड़ाया। और इसकी राज बब्बर का तो कोई तुक ही नहीं था हरियाणा से, वो देख लेना तीसरे चौथे नंबर पे आएगा। तो फिर वो टिकट क्यों दी गई? टिकट वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। इस बार ही मौका था खट्टर को हराने का, इन लोगों ने कमजोर आदमी को उतार दिया, फिर हमने मजबूत उम्मीदवार उसमें उपज में उतारना पड़ा। यहाँ भी ब्रह्मचारी जी को कमजोर आदमी उम्मीदवार उतारा है, भाई बाहर का आदमी है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है भूपेंद्र हुड्डा की और भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ वो एक को जिताना चाहता है, 9 का हश्र कुछ भी हो। मैं चरुनी साहब से मिला, उन्होंने समर्थन करनाल में किसी और को दिया है, कुरुक्षेत्र में अभय जी को दिया है। उन्होंने तो समर्थन आपको लेके कहीं कुछ कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। अब मैं क्योंकि वो किसान नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बात अगर मैं कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी होने तो जी हमारा चल पड़ेगा ना, ये बात मैं इसलिए नहीं कहूँगा फिर, क्योंकि मेरी बात कहीं पीछे फिर मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं इस बात में इतना ही कहूँगा कि वो उनके पल्ले कुछ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो आपके संगठन के जो बच्चे हैं, वो ये कहते हैं भाई हमारा दिग्विजय सीएम होता नहीं, अब तक तो मेरा निके के अभी चुनाव का माहौल है, अभी इन पंप देने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैं इतना ही कहूँगा, चदूनी 3-4 चुनाव लड़ा है जी। एक बार ये पूछ लियो चदूनी के वोट कितने कितने आए। लेकिन किसान आंदोलन में तो उन्होंने, अब यार ये कोई जो है ना उसका आंकलन उस चीज़ से नहीं होया करता। इन दोनों चीज़ों का कोई आंकलन नहीं है। राजनीतिक वोट लेना अलग चीज़ है, आंदोलन के अंदर नेतृत्व करना अलग चीज़ है। इनमें सारे पंजाब में जाके चुनाव लड़े थे 16-17 लोग, उसमें से राज्यपाल के 6000 वोट आए थे, चदूनी के 1800 वोट आए थे। मुझे लगता है आप भी अपने वार्ड में चुनाव लड़ो तो 5-7 हज़ार वोट लेके जाओगे। तो अभी आपकी 7 लाख वोट आई थी, अब की बार कितनी आने की उम्मीद है? हमारा लक्ष्य उसको 3 गुना करने का है। अब वो कितनी आती हैं, मगर ये आपसे आंकलन, आपने कहा ना कि कमज़ोर हो रही है, मैं कहता हूँ कि उस दिन बात करेंगे 4 तारीख को। अगर 7 लाख से ज़्यादा आई तो फिर मैं आपसे हाँ भरवाऊंगा, वे हाँ पहले से मजबूत। और 7 लाख से कम आई तो फिर मैं मानूंगा, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट अगर कमज़ोरी है तो उसको एक्सेप्ट ही करेंगे, और क्या करेंगे। और ज़्यादा आई तो फिर आपको मनाऊंगा। आएंगी ज़्यादा, मुझे पता है। आम जनता से फिर अब क्या अपील करेंगे सर? आम जनता से यही अपील करूंगा कि कर्म योगी को चुनो। धर्म योगी, जाति पाति धर्म मजहब पे बात करने वाले, क्षेत्रवाद पे बात करने वाले लोगों को मत चुनो। अच्छे आदमी को चुनो, अच्छे पार्लियामेंटेरियन भेजो। ऐसे पार्लियामेंटेरियन मत भेजो जिनका आधा पैसा उल्टा चला जाए। और सिर्फ बड़े एजेंडे को सेट कर करके चुनावी वोट मत दो। आपके बीच का कौन है, आपका सांझला कौन है, आपके सुख दुख में आने वाला कौन है, उसको वोट दो। तो भाई ये है दिग्विजय जी, आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।